हेलो फ्रेंड। और आज हम लोग बात करने वाले हैं न्यू चैप्टर हाउ टू टॉक अबाउट वेरियस प्रैक्टिशनर्स। ओके, ये डॉक्टर नहीं होता, बट ये इसका फील्ड भी मेडिकल फील्ड में इससे ही रिलेटेड होता है, मेडिकल साइंस से ही होता है। बट ये डॉक्टर नहीं है, इनके पास किसी तरह का लाइसेंस नहीं होता है कि वह सर्जरी परफॉर्म कर सके या आपको इंजेक्शन दे सके या आपको मेडिसिन दे सके या किसी तरह आपको प्रिस्क्राइब कर सके। तो ये जो है आपका मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है और ये डॉक्टर नहीं होता है, सर्जरी नहीं कर सकता, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रैक्टिशनर्स। ओके, इसके पास कोई किसी तरह का सर्जरी परफॉर्म करने के लिए लाइसेंस नहीं आता। ओके, तो सेशन 7 से लेकर आपका सेशन 10 तक हम लोग देखेंगे, प्रैक्टिशनर के बारे में ही बात करेंगे। ओके, तो पहला आपका आता है सेशन 7 में साइकोलॉजिस्ट, जो कि साइकी से बना है। आपका साइकी जो हम लोग प्रीवियस सेशन में भी देखे थे। तो साइकी जो कि स्पिरिट, सोल और माइंड होता है। साइकी से आपका जो पहला वर्ड आता है आपका साइकोलॉजिस्ट, वन हु स्टडीज द माइंड, जो कि वो एक्सपर्ट है माइंड को, मतलब जो स्टडी करने में एक्सपर्ट है उसको बोलते हैं हम लोग साइकोलॉजिस्ट। और जो स्टडी सिर्फ करता है लॉजी, जो कि स्टडी या साइंस, और साइकी मतलब होता है आपका माइंड, जो माइंड का सिर्फ स्टडी करता है, स्टडी ऑफ माइंड, उसको बोलते हैं हम लोग। और उसका जो बिहेवियर का, मेंटल बिहेवियर के बारे में जो बात स्टडी करता है उसको बोलते हैं हम लोग साइकोलॉजी। स्टडी ऑफ माइंड एंड हाउ इट्स इन्फ्लुएंस बिहेवियर। ओके, इसका एडजेक्टिव होता है आपका साइकोलॉजिकल। इसका एग्जांपल देखते हैं, ए साइकोलॉजिस्ट स्पेशलाइज इन अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रीटिंग मेंटल हेल्थ इश्यूज। ओके, नेक्स्ट वर्ड जो आपका आता है साइकी से, साइको एनालिस्ट। ओके, साइको एनालिस्ट। साइको एनालिस्ट होता है आपका ए सेट ऑफ टेक्निक फॉर एक्सप्लोरिंग अंडरलाइंग मोटिव्स एंड ए मेथड ऑफ ट्रीटिंग वेरियस मेंटल डिसऑर्डर। मतलब एक ऐसा टेक्निक जिससे आपका साइको एनालिस्ट है जो मेंटल डिसऑर्डर को उस टेक्निक के द्वारा आपका ट्रीट करता है उस मेथड से। तो उसको हम लोग बोलते हैं साइको एनालिस्ट, जो आपको माइंड को कंट्रोल करके उस और उसे ट्रीटमेंट करता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग साइको एनालिस्ट। ओके, इसका एग्जांपल देखते हैं, द साइको एनालिस्ट लिस्टेड केयरफुली टू हिज पेशेंट थॉट। आपका आता है नेक्स्ट वर्ड ऑर्थो डेंटिस्ट। ओके, ऑर्थोडेंटिस्ट और प्रीवियस सेशन में भी देखे थे। ऑर्थोडेंटिस्ट जो कि ओडेंटस जो आपका बना है टूथ यानी दांत, और ऑर्थो से आपका बना है आपका स्ट्रेट या कैरेट, और IST मतलब वैसा पर्सन, जो वह व्यक्ति जो दांत को सीधा करता है, ये उसको रेगुलर फॉर्म में लाता है इरेगुलर फॉर्म से, तो उसको हम बोलते हैं उस डॉक्टर को ऑर्थोडेंटिस्ट। ओके, नेक्स्ट वर्ड आपका आता है ऑप्टोमेट्रिस्ट। ऑप्टोमेट्रिस्ट जो कि मेजरमेंट ऑफ आई विजन, उसका विजन को मेजरमेंट का जैसे करता है कि जैसे आपको कितना नंबर का चश्मा पहनना है, तो वो सब है जो उसका मेजरमेंट करता है, जो मेजरमेंट का काम करता है चश्मा का, वो उस डॉक्टर को हम लोग बोलते हैं ऑप्टोमेट्रिस्ट। ओके, जो कि मेट्रॉन से ही आपका बना है ऑप्टो, और मेट्रॉन जो कि मेट्रॉन मतलब मेजरमेंट ऑफ आई विजन। ओके, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टोमेट्रिस्ट। मेजर्स योर विजन एंड प्रिस्क्राइब्स द टाइप्स ऑफ ग्लासेस। ओके, नेक्स्ट वर्ड आता है आपका ऑप्टिशियन। ऑप्टोमेट्रिस्ट है तो बोल देता है कि इतना नंबर पहनना है। अब बनाने का जो काम है चश्मा का, तो वो आपका ऑप्टिशियन ही बनाता है, लेंस एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ओके, नेक्स्ट वर्ड आता है आपका ऑस्टियोपैथ। ऑस्टियोपैथ जो होता है जैसे कि आपको किसी तरह का पेन उन आने लगता है शरीर में, या किसी तरह मसल उसल में, या बोन के कारण, मतलब बोन के ऊपर नर्व चढ़ना, तो वो सब है जो उसको
एक सर्जरी तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन सर्जरी है जो आपको हर चीज़ के लेकर सर्जरी कराना वो बेस्ट नहीं होता। तो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मसाजेज के थ्रू या मैनिपुलेट करके वो उसको ठीक किया जा सकता है। जैसे उसको हम लोग बोलते हैं ऑस्टियोपैथ। ओके, ऑस्टियोपैथ जो आपका है वो जो ऑर्गेनाइज हुआ था आपका इन 1874 में, जो 1874 में आपका इनॉग्रेट किया था एंडी टी था, वही आपको जो है ये ऑर्गेनाइज किया था। और ये ड्रगलेस टेक्निक होता है, ये आपका मतलब मेडिकल इसकी ज़रूरत नहीं है आपको, ये मसाज के द्वारा ही ठीक हो जाता है। मतलब किसी तरह का हाथ में या फिर बॉडी वॉडी में या फिर बैक उक में, जैसे किस तरह का आपको क्या होता है बैक में मसल सुसल का मतलब जॉइंट या बोन वोन के ऊपर आपका क्या होता है ये पेन वोन होता है, तो उसको मसाज वसाज या मैनिपुलेट करके सब उसको पेन को रिलाइव किया जाता है, रिलाइव पेन हो जाता है। ओके, हु ट्रीट मेडिकल conditions by manipulating and massages the muscle joints and bones to improve overall body function and relieve pain. ओके, इसका एग्जांपल देखते हैं हम लोग। आई विजिट एन ऑस्टियोपैथ once a month to help my back. ओके, इसका नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम लोग। इसका नेक्स्ट वर्ड आता है आपका कायरोप्रैक्टर। ओके, कायरोप्रैक्टर जो स्पेसिकली आपका दोज कनेक्टेड टू द स्पाइनल कॉर्ड, जो आपका रीढ़ से रिलेटेड आपका जैसे जॉइंट ऑफ स्पाइन, वो जैसे आपका रीढ़ में जो बोन वोन होता है आपका, तो इस तरह जो बोन होता है तो इसी से रिलेटेड आपको वो आपको पेन को मतलब बैक पेन जितना ही रहता है आपको वो रिलाइव करता है। और वो व्यक्ति जो मतलब बैक और बोन मतलब आपका जो रहता है स्पाइनल से ही मेन रिलेटेड है, जो आपका रीढ़ के हड्डी से ही रिलेटेड है मेन आपका, उसको बोलते हैं कायरोप्रैक्टर। ओके, तो उससे वो भी है जो एक ड्रगलेस टेक्निक है, इसको मसाज के द्वारा ही ठीक किया जाता है। और वो बैक के लिए मेन रहता है, बैक जो आपका कॉलम स्पाइनल कॉलम के लिए ये आपका कनेक्टेड रहता है आपका स्पेसिकली, तो उसको हम बोलते हैं कायरोप्रैक्टर। ए पर्सन हुज जॉब इन्वॉल्व्स ट्रीटिंग सम डिसीजेज एंड फिजिकल प्रॉब्लम बाय प्रेसिंग एंड मूविंग द बोन्स इन ए पर्सन बैक स्पाइन। ओके, इसका हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल। द कायरोप्रैक्टर एडजस्टेड माई बैक टू रिलाइव माई पेन। ओके, इसका नेक्स्ट वर्ड आता है आपका पीडियाट्रिस्ट। जो कि पीडिया में सबका जो नेक्स्ट हम लोग पढ़े थे आपका वो फुट। ओके, तो IAST आपका हो गया आइट्रिया, जो कि मेडिकल हीलिंग से रिलेटेड हो गया। मतलब वह व्यक्ति जो आपका फुट से रिलेटेड मेडिकल ट्रीटमेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं पोडियाट्रिस्ट। और पोडियाट्रिस्ट जो है आपका मेनली माइनर फुट एलिमेंट्स जैसे कॉन्स, जो आपको पैर में ही रिलेटेड आपका बीमारी है, आप इसको आगे जाकर नेट पर भी देख सकते हैं, जैसे कॉन्स आपका कैल्सियस बेनियंस ऑफ हॉलिन आर्केज। ओके, जिसे ये सब आपको माइनर सर्जरी से आपको क्या आता है कि इसको जो डॉक्टर ट्रीट करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं पोडियाट्रिस्ट में आपको याद रखिए होता है कॉन्स कैल्सियस और बेनियंस ऑफ हॉलिन आर्केज। ओके, तो ये सब का जो ट्रीटमेंट करता है डॉक्टर उसको हम लोग बोलते हैं पोडियाट्रिस्ट का एग्जाम्पल देखते हैं। द पोडियाट्रिस्ट ट्रीटेड माई फुट पेन। ओके, इसका नेक्स्ट वर्ड आता है आपका इस सेशन का ग्राफियोलॉजिस्ट होता है जो जो कि ग्राफिन से आपका बना जो हैंड ग्राफियोलॉजिस्ट जो कि हैंड राइटिंग। ओके, ग्राफियोलॉजिस्ट मतलब होता है आपका हैंड राइटिंग, जो कि स्टडी करता है आपका वह व्यक्ति जो स्टडी करता है हैंड राइटिंग से ही आपको वो एनालाइज करने लगता है कि वह व्यक्ति उसका पर्सनालिटी
और उसका जो करेक्टर, पर्सनालिटी, ये सब चीज़ को वो डिटरमाइन कर लेता है, या जैसे सिग्नेचर या डॉक्यूमेंट से भी देखकर बता देता है कि वह कोई और का लिखा होगा, या वो बता देता है कि उसका एनालाइज कर लेता है, उसका वो करेक्टर और उसका क्या कहते हैं, उसका पर्सनालिटी को वो डिस्क्राइब कर लेता है। उसको बोलते हैं हम लोग ग्राफोलॉजिस्ट। इसका एग्जांपल देखते हैं। द ग्राफोलॉजिस्ट स्टडी द हैंड राइटिंग टू डिटेक्ट पर्सनालिटी ट्रेट्स। नेक्स्ट वर्ड आपका आता है जेरोंटोलॉजिस्ट। पहला जो आपका नेक्स्ट वर्ड पढ़ते हैं हम लोग जेरियाटिक्स, जो कि मेडिकल, जो आपका मतलब किस तरह का बुजुर्ग लोग को मतलब मेडिकल की जो ज़रूरत होता है उस डॉक्टर को, जो मेडिकल और उस डॉक्टर जो बुजुर्ग लोग का मेडिकल से रिलेटेड जो उसका ट्रीटमेंट करता है उसको हम बोलते हैं जेरियाटिक्स, जो पिछला सेशन में पढ़े थे। और जेरोंटोलॉजिस्ट होता है जो आपका उसका मेडिकल से कोई रिलेटेड नहीं रहता, बट वो सोशल साइंस डील्स विद द फाइनेंशियल, इकोनॉमिक, सेक्सुअल एंड सोशल, रिटायरमेंट एंड अदर नॉन मेडिकल प्रॉब्लम्स ऑफ अदर मेडिकल ट्रीटमेंट के अलावा जो उसका सेक्सुअल, सोशल, रिटायरमेंट और फाइनेंशियल, इकोनॉमिकल जो उसका ड्रेस करता है, उसका प्रॉब्लम्स होता है, तो उसको हम बोलते हैं जेरोंटोलॉजिस्ट। ओके, जेरोंटोलॉजिस्ट जो आपका होता है नॉन मेडिकल प्रॉब्लम होता है, तो वो आपका हो गया जेरोंटोलॉजिस्ट। हम लोग पिछला सेशन पढ़े थे जेरियाटिक्स। ओके, इसका एग्जांपल देखते हैं हम लोग। जो जेरियाटिक्स होता है आपका जो मेडिकल से रिलेटेड होता है, उसको मेडिकल तरह का किस तरह का प्रॉब्लम होता है वो डॉक्टर जो चेक करता है उसको जेरेंटिक्स बोलते हैं हम लोग, जो कि हम लोग पिछला सेशन में बात भी किए थे हम लोग। ओके, तो लोग उसको बोलते हैं जेरेंटिक्स। ओके, फिर आपका एग्जांपल देखते हैं। जेरेंटोलॉजिस्ट हेल्प्स एल्डरी पीपल स्टे हेल्दी एंड एक्टिव। ओके, तो इसी तरह हमारा सेशन 7 ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, थैंक यू।